वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टर्टल टॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और मैं और तलहा को गाइड करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। आपको तलहा पता ही होगा कि ग्रेस्केल और ब्लैकरॉक की जो वॉलेट्स हैं वो अब मल्टीपल होना स्टार्ट हो गए हैं और लोग कंफ्यूज हैं कि 2 दफ़ा बुल रन हुआ है और उसमें तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? देखो तस्मिया, अभी ये बात तो सीरियसली बात है, बहुत ज्यादा समझ से बाहर है कि आज तक एटलीस्ट मैं ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूँ, इनके पहले भी हम लोग वॉलेट्स देखते रहे 2021-2022 के 2022 के बाद, तो उस वक्त कभी इन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। मतलब दे जस्ट बॉट एवरीथिंग, एक्यूमुलेट करते रहे, उसके बाद सब्र करके बैठे रहे। बट ये पहली दफा, अब मैं बल्कि ये जो आपने बल्कि बड़ा अच्छा टॉपिक आपने देखा, और मजे की बात यह है कि मैं अभी ब्लैक रॉक वालों का पिछले दिनों में देख रहा था, 300 वॉलेट इन्होंने एक दिन में बनाया और वहां पे अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, अब वहां पे अगर इसकी चलो कुछ अपना थ्योरेटिकली बात के अंदर जाए ना, तो वहां पे इसमें बात तो ये की जाती है कि भाई यूएस में आपको पता है ना, टैक्स अपना जो है ना वो उसका वाला महीना चल रहा है नवंबर का। हाँ। एक तो ये रीजन कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक है, लोग से मुराद कुछ एनालिसिस्ट का मानना यह है कि यार ये जो सिर्फ और सिर्फ टैक्स वाला मामला है ना, उससे बचने के लिए ना डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर सारा कुछ लेके जाया जा रहा है। बट कुछ और र्यूमर्स भी हैं, जैसे कि एक ये है कि अनकरीब हमें क्लाउड फेयर का इस तरह का कुछ मसला पड़ने वाला है। दूसरे नंबर पे ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का कोई रौला पड़ने वाला है, जिसकी वजह से उस जो टाइम होगा उस स्पैन में आप ज्यादा से ज्यादा अपने एसेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड नहीं कर पाओगे, या ये कह सकते हो कि यू विल बी अनएबल टू यूज योर वॉलेट्स एट दैट वेरी टाइम। तो शायद ये लोग इसलिए कर रहे हैं। अब मगर समझ से बाला तर है, आम आदमी को वाकई में ये आपने जो टॉपिक आज पकड़ा इस पे वाकई एक आम आदमी परेशान है कि यार ये इतने ज्यादा वॉलेट्स में लेके जा रहे हैं और हम लोग आज भी उधर एक ही एक्सचेंज में बैठे, हम लोग तो खुश हैं बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आम आदमी क्या करे? मेरा ख्याल है तस्मीर, देखो इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज भी मैं सारे व्यूअर्स को कहूंगा कि बेहतरीन ऑप्शन यही है कि एटलीस्ट यूज मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंजेस, बिकॉज वी डोंट हैव द ऑप्शन कि हम लोग मल्टीपल वॉलेट्स की तरफ जाएं। क्योंकि आपको पता है आजकल एक ये जो रीब्रांडिंग वाला एक नया ड्रामा इन्होंने शुरू किया है 2024 के मिड से, और 2025 का पूरा साल अब तो अपना गुजर रहा है। तो इस 1.5 साल के अरसे में जो इन्होंने एक मतलब जो कंपनीज ने, आर्ट्स के ऑनर्स ने जो एक काम शुरू किया रीब्रांडिंग वाला। अब देखो हम लोग अपने आर्ट्स को वॉलेट्स में तो रख नहीं सकते, अगर वॉलेट्स में रखेंगे हमें पता ही नहीं चलना। मतलब फॉर इंस्टेंस चलो आपकी बात करता हूँ, जिस तरह पता नहीं आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए नहीं, बट चले अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 50 आल्ट कॉइंस हैं, अब आप क्या करोगे, सुबह उठ के सबसे पहले उन 50 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अपना एक्स के अकाउंट्स जाके पढ़ोगी? ऐसा करोगी क्या सुबह उठ के? इट्स इम्पॉसिबल यार, कि सुबह उठ के कैसे तुम जाके 50 अकाउंट्स को जाके पढ़ोगी एक दफा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कौन सा अकाउंट जो है या कौन सा टोकन जो है वो रीब्रांडिंग की तरफ जा रहा है। मेरे जैसा होना जो इंसान एंशियस हो इस बारे में वो शायद पढ़ ले, लेकिन मगर 50 टोकन्स का डेली पढ़ोगी सुबह उठ के? मतलब दो का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 टोकन आपके वाले पोर्टफोलियो में, अब उस 50 टोकन्स का तो नहीं ना पढ़ोगे। तो बेहतरीन ऑप्शन ये कि यूज मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंजेस, यूज बाइनेंस, क्यूकॉइन, ओकेएक्स, MEXC, बायबिट, बिटगेट, EOB, crypto.com, एक नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पे जाओ और वहां पे जाके अपना पोर्टफोलियो जो है उसको डाइवर्सिफाई करो सबसे पहले, बिकॉज वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस। फिर से वही बात आ गई, आपके 50 टोकन है, सुबह उठ के 50 टोकन का पढ़ोगी, उसमें से अगर एक टोकन उन्होंने बताया कि हाँ भाई वी आर गोइंग फॉर द रीब्रांडिंग, तो उसमें क्या करोगी, उस टोकन को अपने डेक से निकाल के अपने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में फेंकोगी। उसको पता चले उन्होंने डिपॉजिट बंद किया, तुम्हारा तो टोकन खत्म, तुम्हारे तो पैसे भी डूब जाएंगे। थैंक यू आपका मुझे गाइड करने के लिए। अब तुम ना फेंक लेना प्लीज डेस्क के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मेरा तो ये ख्याल है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे ये क्वांटम का भी थोड़ा सा रौला पड़ रहा है। वैसे तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज बेसिकली फॉर द माइनर्स, बट कहा जा रहा है कि उसका कोई फैक्टर ऐसा है जो कि आपके डेक्स वॉलेट्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एक वो मसला और एक क्लाउड का कुछ रौला चल रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाएंगे ये मेजर वॉलेट्स, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर लेके जाया जाएगा। या ये भी कहा जा रहा है कि एक सर्टन अमाउंट जो है उससे ज्यादा विदड्रॉएबल नहीं होगी। लेकिन हम आपको बताते चले कि सिर्फ र्यूमर्स हैं, हम आपको बिल्कुल वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, सिर्फ र्यूमर्स नहीं, मगर र्यूमर्स के साथ साथ ये लोग तो वाकई भी सेंड कर रहे हैं। हाँ। ये जो आपने स्टार्टिंग में जिस तरह बताया ब्लैक रॉक और ग्रेस्केल, ये तो अन्य वॉलेट बना रहे हैं, मल्टीपल वॉलेट्स बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक दिन में मैंने खुद ये न्यूज देखी है और मैंने मजे की बात है अरकम के ऊपर बैठ के देखा, 300 वॉलेट्स उन्होंने एक दिन में बनाए और वहां पे अपना BTC को लेके गए।
ठीक है। Yes, Mitch. मगर वही बात है, इसमें एक और भी, हाँ एक और बात भी यहाँ पे, सॉरी अगर आपकी ये आज की वीडियो लंबी हो रही, माजरत। अब उसमें एक और मजे की बात ये कि लिक्विड स्टेकिंग की आइटम्स के ऊपर भी कहा जा रहा है कि शायद ये लोग इनमें से स्पेशली ब्लैक रॉक जो है वो लिक्विड स्टेकिंग की आइटम्स के ऊपर भी लेके जा रहे हैं। मतलब इसके बारे में एक लंबी थ्योरी है जो कि फिर नेक्स्ट किसी भी वीडियो में विल डिस्कस। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू तलहा फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया, बल्कि आपने एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक टॉपिक चूज किया और इससे एटलीस्ट फिर से वही बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम एशियंस की बात कर रहे हैं, हम देसियों की, तो हम लोग इस वक्त सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं मेरा ख्याल है बायनास के ऊपर ही ज्यादा या एमएक्सी के ऊपर, ठीक है ना। तो भाई आप लोग भी कोशिश करो डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर चले जाओ, वरना स्यापा पड़ जाना है टाइम पे बस। और देखते रहिए द ट्रेडर टॉक्स। बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। और साथ साथ जितने भी हमारे नीचे लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह के, भाई उनको फटाफट जाके ज्वाइन कर लो।